हेलो दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक है सोनारगढ़, जिसे जैसलमेर का दुर्ग भी कहा जाता है और ये जैसलमेर जिले में स्थित है, राजस्थान की। हाँ दोस्तों, मैं बहुत सारे कमेंट्स आपके पढ़े, उसमें लिखा था कि आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। मैं कोशिश करूंगा इस बार आवाज़ को सुधारने की। तो चले, बिना देरी कीजिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले इसके निर्माण की। तो जैसलमेर का जो दुर्ग का निर्माण है, इस दुर्ग का जो निर्माण है वो 1155 में किया गया था। और इसका निर्माण जो पूरा किया था वो है, इसका निर्माण जो शुरू किया था वो है जैसल भाटी। हाँ, जैसल भाटी ने इसका दुर्ग का निर्माण शुरू किया। इसी के नाम पे, जैसल के नाम से ही जैसलमेर दुर्ग का नाम पड़ा था। उसके बाद दूसरी बात की जाए तो इसका निर्माण पूर्ण किसने किया। इसका निर्माण जो पूर्ण किया है वो है शालवाहिन, शायलवाहिन द्वितीय। ठीक है, इसने इस दुर्ग का निर्माण जो लगाया था वो है 1162 से लेके 1164 का टाइम लगा था, और इसके इसके बीच में पूरा करवाया था। ठीक है, तीसरी बात अगर इसकी की जाए तो वो है श्रेणी। तो इस दुर्ग की जो श्रेणी है वो हम बोलते हैं कि ये दुर्ग धानवन श्रेणी में आता है, और ये इसको मरु दुर्ग भी कहते हैं। इस ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये धानवन का मतलब क्या होता है। तो धानवन का मतलब यह होता है कि जो दुर्ग रेगिस्तान के बीचों बीच, ना आसपास पानी हो, ना आसपास कोई पहाड़ हो या कोई चोटी हो, उसके आसपास कोई नहीं हो, वैसा जो दुर्ग होता है उसको बोलते हैं धानवर्ग दुर्ग। दूसरी अगर बात की जाए तो इसके उपनाम। तो उपनाम इसके बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो गोरागढ़ भी बोला जाता है, क्योंकि ये गोरा पहाड़ के पास होने के कारण इसको गोरागढ़ बोला जाता है। दूसरी बात की जाए इसको त्रिकुटगढ़, क्योंकि यहाँ पे त्रिकुट पर्वत श्रृंखला है आसपास, इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ भी बोला जाता है। तीसरी अगर बात की जाए तो रेगिस्तान का गुलाब, भाटियों का किवाड़, और राजस्थान का अंडमान, अंडमान और गलियों का किला भी कहा जाता है। और इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर आपको पता होगा अगर, तो इसका कलर जो पीला है, इसलिए स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। और इसे जैसलगढ़ भी कहा जाता है। दूसरी अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है, इसका जो परकोटा है वो परकोटा गागरे नुमा होने के कारण इसे गागरा कोट या गागर कोट, या फिर इसे कमर कोट भी कहा जाता है। हाँ, कमर कोट भी कहा जाता है। तो ये बात हो गई अपने सामान्य जानकारी इसके बारे में। उसके बारे में अगर अब और बात करते हैं तो इसके महल के बारे में जो विशेष जानकारी है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दुर्ग की बात करें अगर हम, तो इसका जो प्रवेश द्वार है उसे अक्षय पोल भी कहा जाता है। अक्षय पोल जो इसका प्रवेश जो पोल है वो है। दूसरी बात, इसके प्रमुख अगर हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख जो महल हैं इसके अंदर जो मौजूद है, जिसके ऊपर बहुत सारे बार प्रश्न पूछा जा चुका है, उसकी बात करें तो उसका सबसे प्रमुख महल है वो है बादल महल। और बादल महल की जो खासियत ये है कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। और अगर आपको कोई पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है, तो आपको जरूर 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 इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर दूसरा पॉइंट अगर इसके बारे में देखें जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो महल है वो है ताजिया टावर। हाँ, ताजिया टावर के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण यहाँ पे महल हैं, पर इसके बारे में इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है। एक बार पढ़ के चले जाइए, आपके काम हो जाएगा। जैसे है जवाहर महल है, उसके बाद है हर राय महल है, उसके बाद गजविलास है, हर राय महल है, उसके बाद गजविलास है, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। अगर इसके बाद अगर और बात की जाए तो यहाँ पे इसके किनारे एक झील है। इस झील का नाम है गड़ीसर झील। आपको पता होगा कि गड़ीसर झील जो है वो इस महल के जस्ट किनारे पे स्थित है, गड़ीसर झील। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक मंदिर है, एक मात्र मंदिर है इस दुर्ग में, वो है लक्ष्मीनाथ का मंदिर। हाँ, लक्ष्मीनाथ का जो मंदिर है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जाते हो तो भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्मीनाथ का जो मंदिर है, इसकी जो मूर्ति है वो मेंढता से लाई गई थी। इसकी जो मूर्ति है मेंढता से लाई गई थी। और दूसरी अगर इसकी बात करें तो इसके जो दरवाजे और जो खिड़कियां हैं, जो इसके दरवाजे और खिड़कियां हैं, सॉरी दोस्तों, हाँ लिखने में दिक्कत हो रही है, खिड़कियां हैं वो चांदी से निर्मित है। ये शायद राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसके दरवाजे और खिड़कियां चांदी से निर्मित हैं। और अगर आगे और बात की जाए तो जिनभद्र सूरी संग्रहालय, यहाँ पे एक जिनभद्र सूरी संग्रहालय स्थित है। जिनभद्र सूरी संग्रहालय स्थित है, जो कि भूमिगत संग्रहालय है। भूमिगत मतलब, हाँ, भूमिगत मतलब ये होता है कि ये एक अंडरग्राउंड संग्रहालय है। पूरा के पूरा जो संग्रहालय है वो अंडरग्राउंड स्थित है।
इसलिए इसको अंडरग्राउंड संग्रहालय बोला जाता है। इसके बारे में और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता इसकी बात करें, इसका जो निर्माण है, इसके निर्माण में सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। सीमेंट या फिर चूने का प्रयोग नहीं हुए हैं। दूसरा बात, अगर इसकी बात की जाए सेकंड पॉइंट के बारे में, इसको पहला पॉइंट ले लेते हैं अपन। दूसरा पॉइंट जो है कि इसको पूरा जो निर्माण है वो पीले पत्थरों से किया गया है। पूरा निर्माण पीले पत्थरों से किया गया है, उसमें चूने, सीमेंट और चूने का उपयोग नहीं किया गया है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बार पूछा जा चुका है और ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इसकी जो छत है वो लकड़ी से निर्मित है। हाँ, इसकी छत है वो लकड़ी से निर्मित है। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि इसकी छत इतने सालों से कैसे रह रही है? तो इसका ये रीजन है कि इसकी छत पे हर साल साल में 2 बार इसके ऊपर गोबर, जो गाय का गोमूत्र होता है, उसका लेप लगाया जाता है। इसलिए इसकी छत लकड़ी तक अभी तक भी छत सुरक्षित है। अगर उसके बारे में और बात की जाए, तो जो ये भूमिगत संग्रहालय है उसके बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे स्टाम्प और डाक टिकट और डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर का भी संग्रहालय बोला जाता है। ये भी बहुत पुराने पुराने डेजर्ट कूलर्स भी इधर यहाँ पे अवेलेबल है, जो देखने के लिए रखे हुए हैं। संग्रहालय नहीं कह सकते, इतना बड़ा इसका विशेष भंडार नहीं है। ठीक है। उसके बारे में अगर एक और बात की जाए, तो इस पे एक फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम था सत्यजीत रे। ये बहुत पुरानी 90s की मूवी है ये। मेरे को तो पता है, बहुत अच्छी मूवी है। जो सत्यजीत रे है ये भी इस पे बनी हुई है, इसी किले में बनी हुई है। दूसरी अगर एक लास्ट बात की जाए अगर इस किले के अंदर के बारे में, तो राजस्थान का ये पहला दुर्ग है जिसपे 2009 में डाक टिकट जारी किया गया था। हाँ दोस्तों, 2009 में इस पे डाक टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। ये एक मात्र ऐसा किला है जिसके उस पे डाक टिकट जारी किया गया है, क्योंकि बहुत सारे, आपको पता होगा, लोक देवता है, कलाओं पे डाक टिकट बहुत बार जारी किया गया है, पर ये पहला ऐसा दुर्ग था जिसपे हमने राजस्थान सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। इसके आगे अगर हम बात किए तो यहाँ पे 2.5 साकों के लिए ये दुर्ग प्रसिद्ध है। 2.5 साके, 2.5 साके के लिए ये दुर्ग बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि अगर किसी के मन में ये सुनता है 2.5 साका कैसे पॉसिबल है, तो हम आपको बताएंगे 2.5 साका कैसे पॉसिबल है। तो 2.5 साके की बात की जाए तो इसका प्रथम जो साका हुआ था, फर्स्ट साका जो हुआ था, वो हुआ था 1312 में, जिसमें जो स्थानीय शासक था, जो यहाँ का शासक था, वो था मूलराज। और इसका युद्ध हुआ था जो अलाउद्दीन खिलजी से हुआ था। ठीक है। तो इसमें मूलराज ने और उसके पत्नियों ने साके किए थे। मतलब मूलराज ने क्या किया था, केसरिया किया था, और इसकी पत्नी ने यहाँ पे जौहर किया था। और अगर दूसरी बात की जाए यहाँ पे, तो सेकंड जो साका हुआ था वो हुआ था 1370 में। हाँ, इसमें मूल जो शासक था वो था दूदा। और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक इसके द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था। और इधर बात की जाए तो इस दूदा और उसकी पत्नियों ने, उसकी रानियों ने यहाँ पे साका किया था। दूदा ने यहाँ पे केसरिया किया था और इसकी पत्नियों ने यहाँ पे जौहर किया था। और अगर दूसरे हाफ, ढाई, ढाई मतलब क्या होता है, 50। 50 मतलब, इसको याद करने का, जो 2.5 साका था उसको याद करने के लिए 1550, 50 मतलब भी 50। ठीक है। तो जो ये 2.5 साके की बात करें, तो इस समय जो यहाँ का शासक था वो था लोनकर्ण। हाँ, लोनकर्ण के कारण जो मतलब शासन में इस 2.5 साका हुआ था, इसमें जो अटैक करने वाला आदमी था वो था अमीर अली। अमीर अली ने यहाँ पे अटैक किया था। और ये 2.5 साका इसलिए कहलाया क्योंकि यहाँ पे रानियों को बंदी बना लिया गया था और यहाँ पे रानियों को साका करने का मौका नहीं दिया गया। और लूनकर्ण यहाँ पे मारा गया। लूनकर्ण ने यहाँ पे केसरिया किया था और रानियां जौहर नहीं कर पाई थी, इसलिए इसको 2.5 साका बोला जाता है। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करें इसकी, इस दुर्ग संबंधित दो यहाँ पे मेन कहावतें मैं खुद गया था तो मैंने यहाँ पे नोटिस की। तो पहली कहावत तो ये है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तर बन जो पहुंचे जैसान। हाँ दोस्तों, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप राजस्थान के हैं, क्योंकि ये राजस्थानी में है। और ये जो बात बोली थी, ये बोली थी अबुल फजल। अबुल फजल को कौन नहीं जानता है, बहुत बड़े कहा। दूसरी अगर बात की जाए यहाँ पे, तो एक और है, पर ये किसने कहा कुछ नहीं पता। स्थानीय लोगों के द्वारा मैंने बहुत सुना कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अदगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटिया, गढ़ लो जैसलमेर। तो दोस्तों, ये हमारा टोटल है। इसके बारे में आपको एक बार फिर से रख देता हूँ पेज, अगर आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हैं तो ले लीजिए। ये हमारा थर्ड पेज है। दूसरे पेज की अगर बात करें तो ये हमारा सेकंड पेज है जिसमें किलो के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। और ये है
जो प्रथम पेज है इसमें हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी बताई थी। दूसरा बात, इस पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, और कुछ कमी हो तो हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।